मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो क्या मैं सिंगापुर में काम कर सकता हूँ? ये मैसेज था सिद्धू वाले द फैन। तो उसके बारे में आप पहले स्क्रीनशॉट देख लो। उन्होंने मैसेज करा कि पहले तो ये पूछा कि क्या सर इंग्लिश आना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने कहा लिटिल बिट। उसके बाद मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि सर मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आती बोलना। तो भाई देखो, अगर क्या आपको इंग्लिश नहीं आती बोलना तो आप क्या सिंगापुर में काम कर सकते हो? तो पूरी देखो इस वीडियो को, बताऊंगा किस सेक्टर में काम कर सकते हो, किस सेक्टर में आप नहीं कर सकते। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ बेहतर और अच्छा होगा। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से देखा होगा कि सिद्धू वाले द फैन का जो मैसेज था कि उनको इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं सिंगापुर में काम कर सकता हूं? तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या आपने रिकमेंडेशन यूट्यूब की वजह से आपने मेरा चैनल देख लिया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता है। अब बात करते हैं इंग्लिश। देखो यार, इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो हर कंट्री में चलती है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो हम एक कॉमन जो लैंग्वेज आज के ज़माने में वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है, आप कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश का एक आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सको। अगर हम इंडिया की भी बात करें, देखो इंडिया में कितने सारे स्टेट हैं, 29 के आसपास हैं, और हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होती है। जब कोई साउथ इंडिया वाला नॉर्थ इंडिया में जाता है तो थोड़ी बहुत इंग्लिश से वो कम्युनिकेट करता है ताकि लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि उन्हें तो साउथ इंडिया की लैंग्वेज आती नहीं। अगर कोई तमिलियंस दिल्ली में चले जाता है, तमिल बोलता है, तो उसे समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही हिंदी नॉर्थ इंडियन पीपल साउथ इंडिया में चला जाए और वो हिंदी बोले तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो एक क्या लैंग्वेज निकल के आती है, वो है इंग्लिश। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये मैसेज आया था कि सर हम विदेश में नौकरी करना चाहते हैं और इंग्लिश नहीं आती, तो क्या हम काम कर सकते हो? देखो ऐसा है, आप विदेश में काम करोगे, चाहे वो किसी भी कंट्री हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, किसी और भी इधर चाइनीज़, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट, तो और यूरोपियन कंट्रीज़ भी हो, तो हर कंट्रीज़ की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। लेकिन आपको तो वो लैंग्वेज आती नहीं है, तो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अब इंग्लिश इतनी भी नहीं आनी चाहिए कि हमें IELTS देना पड़ेगा। अब सिंगापुर जैसी जो कंट्रीज़ हैं या कुछ और भी कंट्री है जहाँ पर अगर आप काम के लिए भी आते हो या पढ़ाई के बेसिस पर भी आते हो तो भी आपको IELTS की ज़रूरत नहीं होती। बस इतना आना चाहिए कि अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश, इंडिया में जो है 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश जैसे बोलते हैं, जो एक कॉमन बच्चे बोलते हैं, इतनी तो आनी चाहिए कि कोई आपको बता रहा है तो आप उससे समझ सको और उसको थोड़ा बहुत बता सको। तो इतनी इंग्लिश, अब इतनी इंग्लिश सीखना, अगर मैं IELTS के बैंड के हिसाब से देखूँ, अगर आपको 2 या 3 बैंड भी इंग्लिश आती है तो आप सिंगापुर में काम कर सकते हो। बैंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि कितना। अब 0 इंग्लिश आती है कि आप कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो भाई आप सिंगापुर में क्या किसी भी कंट्री में काम नहीं कर सकते, आपको सूटेबल नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर हम कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात करें, जब वो रोड पर काम करता है वहाँ पर बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं, बांग्लादेशी है, म्यांमार है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडिया, श्रीलंका है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन, अगर लंच टाइम है तो सब बोलेंगे गो टू लंच, तो अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे कम्युनिकेट? तो इंग्लिश इतनी तो सीखो कि आप बाहर जाके थोड़ा समझ सको। आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप यूट्यूब पर इंग्लिश सीख सकते हैं जो जनरल इंग्लिश होती है, और अपनी रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं शीशे के सामने। इतनी सीख लो कि कोई किसी को बोल सकते हो आप, और कोई आपको जो बोल रहा है उसको समझ सकते हो और उसका हम आंसर दें। टूटी फूटी इंग्लिश भी चल सकती है। तो इतनी, अब इंग्लिश इतनी कठिन नहीं है आप सोच रहे हो। तो आपको इंग्लिश में क्या क्या सीखना है, अगर आप स्टार्टिंग में, तो रोज़ की एक्टिविटी, हम किसी को ग्रीट कैसे करते हैं, किसी से कुछ क्या पूछ सकते हैं, और जो रोज़ की एक्टिविटी में हम क्या हमारा आना जाना होता है उसको इंग्लिश में थोड़ा बहुत सीख लो, आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश में ग्रामर की, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वोकेबलरी की बहुत ज़रूरत है। तो आपको जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको मोस्ट प्रोबेबली आप इंग्लिश में, अब जैसे खाना है, खाने को फूड बोलते हैं,
चपाती है उसको ब्रेड बोलते हैं। तो इस तरह से जो वेजिटेबल्स के नाम है उनको इंग्लिश में सीख लो। जो भी चीज़ें हिंदी में उसको इंग्लिश में वोकेबलरी सीख लो। ग्रामर आए ना आए वो तो सब चल जाता है विदेश में भी, तो इतनी इंग्लिश तो सीख लो। और अगर आप विदेश आना चाह रहे हो और अगर आप इंडिया में हो और आपको इंग्लिश नहीं आती तो 2-3 महीने की भी क्लासेस आप ले सकते हो। बेसिक क्लासेस नहीं भी लेनी है तो इंटरनेट पर बहुत सारा मटेरियल है, आप क्लास सीख के आए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आएगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो कोई भी कहीं भी आप काम करेंगे तो आपके एक ग्रुप होगा, अगर ग्रुप में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आप काम में सफल नहीं हो सके। तो इसका मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। ज़्यादा ना आए, 5-6 बैंड ना आए, लेकिन 2-3 बैंड तक तो इंग्लिश IELTS की तरह आनी चाहिए। तो यही था आज का जो सिद्धू वाले से मैं बोलना चाहता हूँ। तो भाई प्लीज़ आप इंग्लिश सीख लें। इंग्लिश सीखने में 2 हफ्ते से 2 महीने लगेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।